जाली की डस्टबिन को साफ़ करने का क्या तरीका है, क्योंकि अक्सर घरों में जाली की डस्टबिन होती हैं और इन पे ज़ंग बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि जब धोते हैं तो ऑटोमेटिकली टिन के ये बने हुए होते हैं और इसके बॉटम पे और इसके ऊपर वाला जो राउंड शेप में ये है पोर्शन, यहाँ यहाँ पे टिन का इस्तेमाल हुआ होता है। और जब हम इसको पानी में भिगोते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ज़ंग आलूद हो जाता है, इस पे ज़ंग चढ़ जाता है। तो आज मैं आपको इस मसले से इस मसले का हल बता रही हूँ और इस मसले से निजात दिला रही हूँ। करना क्या है कि खुल के जाली के डस्टबिन को आप वॉश करें, अच्छे से लिक्विड से करें, आप इसको सोप से करें, सर्फ से करें, अच्छे से इसको रगड़ें। रगड़ने के बाद इसके ऊपर चलाएं पानी और ख़ूब पानी डालें। उसके बावजूद भी मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगी, उसके बावजूद भी इस पे ज़ंग नहीं आएगा। सबसे पहले करना क्या है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि आगे करती क्या हूँ मैं, कि इसका ज़ंग जो है ना वो नहीं होगा जाली के डस्टबिन को और टिन वाले डस्टबिन को। टिन वाले डस्टबिन मोस्टली घरों में ज़ंग आलूद होते हैं और महीने में या 2 महीने बाद एक दफ़ा डस्टबिन को लाजमी आप साफ़ कर लें। और अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि इस पे ज़ंग ना लगे। और ज़ंग से बचने के लिए जो मैं आपको मेथड बताऊंगी, इससे पहले आपको शायद ही पता हो। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं तो बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। इस तरीके से डस्टबिनों को धो लें अच्छे से। अब सिर्फ इतना नहीं करना, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ हमने और क्या करना है। प्लास्टिक की डस्टबिन को धोना और प्लास्टिक की डस्टबिन को सुखा कर इस्तेमाल करना कदरे आसान है, जबकि जाली वाली जो डस्टबिन होती हैं इनको ज़ंग लगने का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है और ये टूटती भी जल्दी हैं, क्योंकि इनको जब ज़ंग लग जाता है तो फिर वो ज़ंग आहिस्ता आहिस्ता डस्टबिन को ख़त्म कर देता है। लेकिन आज के इस किचन जुगाड़ में मैं आपको बताऊंगी कि ज़ंग से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है। अब जनाब, ज़ंग से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि डस्टबिन को आपने करना है फ़ौरन धोने के बाद साफ़। कैसे, वो मैं आपके आगे चलकर आपको बताती हूँ। ये जितना भी पानी लगा हुआ था किचन टॉप पर, किचन काउंटर पर, तो वो मैंने सारा क्लियर कर लिया। अब एक अदद टॉवल लें और इस सारी गीली डस्टबिन को आपने फ़ौरन से सुखा लेना है। जो डस्टबिन हम फ़ौरन से सुखा लेते हैं, टिन वाली डस्टबिन, उसको समझें ज़ंग नहीं लगेगा। और जो डस्टबिन आप गीली रख देंगे सूखने के लिए, तो वो लाजमन ज़ंग आलूद हो जाएगी, क्योंकि ये टिन की बनी हुई होती हैं और अभी तक तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो टिन को ज़ंग लगने से बचा सके, सवाए इसके कि आप उसका पानी जल्दी रिमूव कर दें। अब देखें कितना सफाई के साथ ये नीट एंड क्लीन भी हो गई हैं और इसके ऊपर पानी भी नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, इन डस्टबिनों को मज़ीद ना धोना पड़े, तो इसके लिए मैंने एक और जुगाड़ तैयार किया है। आगे चलकर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं घर में डस्टबिन किस तरीके से रखती हूँ। मेरे घर में ग्रॉसरी आती है, फ्रूट्स आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, इसी तरीके से बेकरी आइटम्स आते हैं, तो मेरे पास शॉपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब उन शॉपर्स को मैंने किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो चलकर मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। और जिस तरीके से मैं अपनी डस्टबिन पे शॉपर चढ़ाती हूँ, मुझे 1 महीने तक फिर ज़रूरत नहीं रहती डस्टबिन पे शॉपर चढ़ाने की। करना क्या है कि आपने 3 से 4 डस्टबिन साइज़ के शॉपर्स, चाहे वो बेकरी के हों, शॉपिंग के हों, ग्रॉसरी के हों, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के हों, साफ़ सुथरे शॉपर्स होते हैं। अब करना क्या है कि इसके ऊपर आपने सिर्फ़ एक लेयर में शॉपर नहीं रखना, यानी सिंगल शॉपर नहीं चढ़ाना, आपने इसके ऊपर एटलीस्ट 4 से 5 लेयर शॉपर्स की इसके ऊपर लगानी है। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप डस्टबिन यूज़ करें और आपको लगे कि 3 दिन 4 दिन बाद आपने शॉपर निकालना है, तो आपने जस्ट वही
शॉपर निकालना है जो भरा हुआ है। उसके बाद वाला जो शॉपर है वो आपकी डस्टबिन पे समझे फ्रेश चढ़ा हुआ है। जब वो वाला भर जाए तो वो भी आप निकाल के फेंक दें, और उसके बाद तीसरा शॉपर होगा उसके नीचे। यानी इस तरीके से करते कराते आपकी डस्टबिन पूरा 1 महीना ख़राब नहीं होगी, और इसके ऊपर पूरे 1 महीने तक के शॉपर मैंने चढ़ा दिए हैं। अब मैंने ये तीनों की तीनों डस्टबिन इसी तरीके से तैयार की है। एक मेरी लाउंज की डस्टबिन है, और एक मेरी जो है वो बेटी के रूम की है, और एक मेरे बेडरूम की है। तो अब इस डस्टबिन के ऊपर भी कम से कम 3 से 4 लेयर्स शॉपर्स की चढ़ा देनी है, और ये वो शॉपर्स हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, और ये हर मंथ इतने ही शॉपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो साइज़ चूँकि इनका बड़ा होता है और मेरे ये और किसी काम नहीं आते, तो सबसे आसान जो हल है इनको रीयूज़ करने का वो यही है कि आप इनको डस्टबिनों पे चढ़ा दें। डस्टबिन भी साफ़ सुथरा रह जाता है, और शॉपर भी यूज़ हो जाता है, और घर भी गंदा होने से बच जाता है। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, और मुझे अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। और ये वाली थर्ड वाली डस्टबिन है, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉपर चढ़ा दिया, और ये सिंगल शॉपर नहीं चढ़ाऊँगी, इस पर भी मैं 3 से 4 शॉपर ऊपर चढ़ा दूँगी, ताकि ये वाली डस्टबिन भी पूरा 1 महीना चल जाए, और शॉपर भी मेरे यूज़ हो जाते हैं। इस तरीके से करके ये डस्टबिन मेरी हो गई तैयार। ये देखें, 3 शॉपर, और ये चढ़ गया इसके ऊपर चौथा शॉपर। तो मैंने हफ्ते बाद भी अगर एक शॉपर हटाना है, क्योंकि हम लोग ड्राई जो गंद है वो इसमें डालते हैं, रबिश जो लिक्विड है वो इनमें यूज़ नहीं करते हम लोग इन डस्टबिन्स को, क्योंकि फिर अगर लिक्विड वाला रबिश भी इनमें डालें तो फिर ख़राब हो जाता है। और ये मैंने रख दिया अपने रूम में।